आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करना बेहुदा फेल, अमेरिका के सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। सदर जमहूरिया हिंद ने हिंदुस्तान की सकाफत और रिवायत को मजबूत बनाने पर दिया जोर। हैदराबाद में द्रौपदी मुर्मू के हाथों लोक मंथन का आगाज। रेवंत रेड्डी की फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात, ग्रीन फार्मा के क़याम के लिए माहिदात। और पार्टी तब्दीली के मामले में हाई कोर्ट का अहम फैसला, नाअहल करार देने का स्पीकर को इख्तियार। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस बात का दावा किया है कि बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी का वारंट जारी करना एक बेहुदा फेल है। बाइडन ने आईसीसी के नेतन्याहू और गैलेंट की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के हवाले से एक तहरीरी बयान दिया है। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा कि शर्मनाक बात है कि आईसीसी ने इजरायली रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटीज़ ने कहा है कि इनक़िला के अहकामात और फ़िज़ाई हमलों ने लिबनान में 8,80,000 से ज़्यादा अफराद को अपने घरों से बेदखल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने कहा कि लिबनान में बाकी रहने वालों को खुराक की खराबी का सामना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने इत्तला दी है कि मुल्क के अंदर 8,80,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए, जिनमें 20,000 से ज़्यादा तारिके वतन भी शामिल हैं, जो अपने घरों और काम की जगहों से भागने पर मजबूर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 24 नवंबर को उमरा के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सियासी क्लियरेंस आ गई है। मैं पीर को उमरा अदा करने और मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने सऊदी अरब का सफर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया, ब्राज़ील और घाना के अपने 5 रोज़ा दौरे के दौरान 31 आलमी कायदीन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अपने 3 ममालिक के गैर मुल्की दौरे के दौरान मोदी ने 31 दो तरफा मुलाकातों और आलमी कायदीन के साथ गैर रस्मी बातचीत में हिस्सा लिया। उन्होंने नाइजीरिया में एक दो तरफा मीटिंग की। ब्राज़ील में G20 सरबराहान इजलास के मौके पर 10 दो तरफा मुलाकातें हुई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हिंदुस्तानी सकाफत और रिवायत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर शिल्पारामा में मुनक्किदा लोक मंथन के मरकजी प्रोग्राम का आगाज करने के बाद अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के अवाम में सकाफत और खुद एतमादी का जज्बा पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोक मंथन का मकसद रियासतों को मुस्तहकम करने के लिए एक मजबूत कदम है। उन्होंने याद दहानी कराई के साल 2018 में रांची में मुनक्किदा लोक मंथन प्रोग्राम में वो शरीक हो चुकी हैं। हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए। हमारी सहज एकता को खंडित करने के लिए कृत्रिम भेदभाव पैदा किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं। हमारी मध्यकालीन संतों कवियों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के दौरान उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने वाले महाकवियों ने प्राचीन काल से चली आ रही भारत की भावनात्मक एकता को बजाय रखा और उसे आगे बढ़ाया। प्राचीन काल से ही भारतीय विचारधारा का प्रभाव विश्व में दूर दूर तक फैला हुआ है। ये प्रभाव आज भी उन देशों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में देखा जाता है। भारतीय संस्कृति इस विशाल प्रभाव क्षेत्र को कुछ लोग इंडोस्फीयर का नाम देते हैं। इंडोस्फीयर यानी विश्व का ऐसे क्षेत्र जहां भारत के जीवन मूल्यों और संस्कृति का प्रभुत्व था और आज भी दिखाई देता है। भारत के धार्मिक
मान्यताएं कला, संगीत, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पद्धति, भाषा और साहित्य दुनिया भर में सराहा जाते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन पद्धतियों ने भी आदर्श जीवन मूल्यों का उपहार विश्व समुदाय को दिया था। अपने पूर्वजों की इस गौरवशाली परंपरा को और मजबूत बनाना हमारा दायित्व है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 18वें सीजन का बेसब्री से इंतजार करने वाले शायकीन के लिए खुशखबरी। अगले 3 आईपीएल सीजन की तवारीख का एक साथ ऐलान किया गया है। इस हवाले से बीसीसीआई की मालूमात पर मबनी खबरें कौमी मीडिया में गश्त कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2025 का आगाज 14 मार्च से होगा और 25 मई को इसका इख्तिताम अमल में आएगा। आईपीएल 2026 का आगाज 15 मार्च से होगा और 31 मई को खत्म होगा, जबकि आईपीएल 2027 का आगाज 14 मार्च से होगा और 30 मई को ये इख्तिताम पजीर होगा। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के सिलसिले में जुमा को महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर को 12 अक्टूबर को बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर इलाके में इनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के करीब गोली मार दी गई थी। कुछ देर बाद करीबी हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि क्राइम ब्रांच की एक टीम जो तहकीकात के सिलसिले में नागपुर गई हुई थी, उसने अकोला के आकोट तहसील के पंजज के रहने वाले 26 साल सुमित दनकर वाघ नामी शख्स को हिरासत में ले लिया है। आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव जुमा को कांग्रेस के रकायद राहुल गांधी के मारूफ सनतकार गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे की हिमायत में सख्ती से सामने आए। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर ने अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ रुश्वतसितानी और धोखाधड़ी के इल्जामात के पस मंजर में गुज़श्ता रोज राहुल गांधी के बयान के बारे में सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ठीक कहते हैं, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने जुमा 22 नवंबर को कहा है कि रियासती हुकूमत के पास अमेरिका में मुबैना रुश्वतसितानी के स्कैम से मुताल्लिक दायर करदा चार्जशीट रिपोर्ट्स हैं, जिनमें पिछली वाईएसआरसीपी ज़ीर क़यादत आंध्र प्रदेश हुकूमत और अडानी शामिल हैं। उन्होंने बेज़ाब्तिगियों पर कार्रवाई करने का वादा किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमरीकी महकमे इंसाफ ने शमसी तवानाई के माहिदों के लिए साजगार शराइत के बदले हिंदुस्तानी हुक्काम को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत देने की बरसों से जारी स्कीम में इनके किरदार पर इल्जाम आयद किया। ताहम हिंदुस्तानी जमात ने इन इल्जामात की तरदीद की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर इंडस्ट्रीज और आईटी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कई कंपनियों ने ग्रीन फार्मा कंपनियों के कायम के लिए हुकूमत के साथ माहिदात भी किए, जिन्होंने आलूदगी से पाक अपनी कंपनियों के कायम का वादा किया। इस इजलास में एमएसएन ग्रुप, लार्सन लैब्स, ग्लैंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अरबिंदो फार्मा, हेट्रो लैब्स के नुमाइंदों और तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, महकमा इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, विष्णुवर्धन रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने वसाइल के मुनासिब अलाटमेंट और यकसा माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ऑडिट्स की अहमियत उजागर की है। जुमा को हैदराबाद में ऑडिट वीक 2024 की इख्तितामी तकरीब को मुखातिब करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुनासिब ऑडिट के जरिए हुक्मरानी को भी मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। कबल अज़ीम प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल चंदा पंडित ने अपने खैर मुकदमे खिताब में इस तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर का शुक्रिया अदा किया और हैदराबाद में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के 6 फील्ड दफातर के अहम रूल को उजागर किया। उन्होंने हुक्मरानी में मसनवी ज़हानत इख्तियार करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए अपने सिस्टम को बेहतर बना रहा है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सरकारी दवाखानों में काम करने वाले फार्मासिस्ट से कहा है कि जिम्मेदारियों की तकमील से राह फरार इख्तियार न करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत भर में सरकारी दवाखानों में अद्वियात की मसनवी किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करें।
उन्होंने सरकारी दवाखानों में मेडिकल स्टोर्स को मुस्तहकम करने के इकदाम पर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि इन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात का दरकार स्टॉक दस्तयाब रहे और मसनवी किल्लत की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाए। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली के केस में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असेंबली की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें पार्टी से मुनहरिफ होने वाले एमएलएस की नाअहली की दरख्वास्तों पर शेड्यूल को हतमी शक्ल देने से मुताल्लिक सिंगल जज के हुक्म को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने स्पीकर को मशवरा दिया कि मुनासिब वक्त पर फैसला लें। वाज़ेह है कि नाअहली के मामले में स्पीकर को 20 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म देते हुए सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था, जिस पर रोक लगा दी गई है। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासत की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अडानी के साथ किए गए तमाम माहदों को मनसूख करे। तेलंगाना भवन में अडानी की धोखाधड़ी के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि अडानी की धोखाधड़ी का मामला फिर एक बार बैनुल अक़वामी सतह पर बाहर आया है। अमेरिका से अफ्रीका तक कई ममालिक में इस मामले के बाद तूफान खड़ा हो गया। अडानी के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी के इल्जामात आयद हो रहे थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनकी धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील के मामले में सर्द मोहरी से काम लिया। కెన్యా దేశం తలసరి ఆదాయంలో కూడా తెలంగాణ కంటే తలసరి ఆదాయం తెలంగాణ దాదాపు $5,000 కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో నెంబర్ 1. కెన్యా అనే దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ $2,000. మనకంటే కెన్యాకు పెట్టుబడులు ఎక్కువ అవసరం. కానీ అట్లాంటి కెన్యా పేద దేశం అయినప్పటికీ ఆత్మగౌరవం గల దేశం కాబట్టి వెంటనే నన్ను అదాని ఇట్లా లంచగొండి తనం చేసినాడు, లంచం ఇచ్చినాడు అని చెప్పి అక్కడ కోర్టు తీర్పియంగానే అమెరికాలో వెంటనే కెన్యా నిన్న తన కాంట్రాక్ట్లు, తన ఒప్పందాలు, వ్యాపార సంబంధాలు అదానితో మొత్తం రద్దు చేసుకుంది. నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని అడుగుతా ఉన్నా, కెన్యా అధ్యక్షుడు విలియం రూటో అదానీ కంపెనీతో అన్ని వ్యాపార సంబంధాలు రద్దు చేసుకున్నారు, మీకు తెలుసు. కెన్యా రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ, ఇంధన శాఖ, పెట్రోలియం శాఖ, వాటి కింద పనిచేసే ఏజెన్సీలను కూడా స్పష్టంగా కెన్యా అధ్యక్షుడు నిన్న చెప్పారు, మీకేమైనా ఒప్పందాలు ఉంటే ఏజెన్సీలకు అదానితో వెంటనే రద్దు చేసుకోమని చెప్పారు. విద్యుత్ పంపిణీ కాంట్రాక్ట్లతో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ నిర్వహణ ఒప్పందం ఉంటే దాన్ని కూడా రద్దు చేసుకుంది కెన్యా. మరి నేను రాహుల్ గాంధీని అడుగుతా ఉన్నా, మరి మీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మీరు ఇంతమందికి శుద్ధులు చెప్తున్నారు దేశంలో, ఈరోజు అదాని దుర్మార్గుడు, అదాని అవినీతిపరుడు అని మాట్లాడుతున్నావు కదా, ఇంతవరకు నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఎందుకు అదానితో కుదిరిన ఎంఓయూలను రద్దు చేయడం లేదు? మీరే అన్నారు కదా, వ్యాపారవేత్తలు ఎవరు 30-40 కోట్లు ఉత్తగానే ఇయ్యరని, నీకింత నాకింత అని చెప్పి ప్రయోజనం ఆశించే ఇస్తారని మీరే చెప్పిండ్రు కదా. మరి ఎంత ఆశించి మీరు అదానితో 12,400 కోట్ల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు? వాటిని రద్దు చేసి మీ ముఖ్యమంత్రికి ఫోన్ చేసి ఆదేశం ఇచ్చి అదానితో ఉన్న ఎంఓయూలు రద్దు చేసుకోమని చెప్తారా, చెప్పరా? దయచేసి మీరు స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक बीआरएस की दरख्वास्त पर स्पीकर की जानिब से फैसला न लेने पर ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया। साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने खानदानी सर्वे की दरख्वास्तों को सड़क पर फेंक देने पर सख्त एतराज किया। उन्होंने कहा कि पहले अवामी हुकूमत की दरख्वास्तें सड़क पर आ गई थी, अब खानदानी सर्वे के कागजात भी सड़कों पर हैं। ये हुकूमत की संजीदगी की एक और मिसाल है कि अवाम के तफसीलात जमा करने में कितनी गफलत बरती जा रही है। क्या अब सर्वे का मकसद यही है कि तेलंगाना अवाम की जिंदगी की तफसीलात को सड़कों पर बेनकाद किया जाए? माशरती, इख्तिसादी, तालीमी, रोजगार, सियासी और ज़ात पात सर्वे में सामने आने तफसीलात की हिफाजत निहायत कमजोर मालूम हो रही है। अगर ये तफसीलात साइबर मुजरिमों के हाथ लग गईं तो अवाम की क्या हालत होगी? उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े का संजीदगी से नोट लिया जाए और अवाम की तफसीलात को महफूज बनाया जाए।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने सनतकार गौतम अडानी के इस काम्स की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। जुमा को गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सदर रियासती कांग्रेस ने मुख्तलिफ इस्काम्स में मुलव्विस गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी पर भी जोर दिया और पूछा कि मरकज में बीजेपी के बरसे अख्तियार आने के बाद अडानी ग्रुप के असासों में किस तरह गैर मामूली इजाफा हुआ। रियासत में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और नजरसानी का काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 23 और 24 नवंबर को इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया। 1 जनवरी 2025 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक नौजवान से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश की गई है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 और 10 नवंबर को वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत से मुताल्लिक खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया गया था। हेड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा है कि एफटीएल की हदूद में वाक़ गैर मजाज तामीरात को हटाने के साथ साथ तालाबों पर नई तामीरात को रोकना ही हेड्रा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तालाबों की बहाली के लिए मकानात को मुनज़्ज़म करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान तालाबों के पानी की हद, सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे और गांव के नक्शों का भी जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 3 क्लिनिक्स पर धावे करते हुए तकरीबन 83,000 रुपए की अद्वियात का स्टॉक जब्त कर लिया, जो गैर अहलियत याफ्ता मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चला रहे थे। डीसीए ने जिले नारायणपेट के उत्कुर मंडल के मौजे बिज्जूर में डी नरसिम्हा राव के क्लिनिक पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई 41 अक़साम की अद्वियात जब्त कर ली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदद शुमार की बुनियाद पर फूड क्वालिटी इंडेक्स में हैदराबाद आखिरी नंबर पर आने की इत्तलात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने दावों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि साल 2022 से मुताल्लिक डेटा पुराना है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। दामोदर राज नरसिम्हा ने रोशनी डाली कि सिर्फ इस साल हुक्काम ने 4,300 से ज्यादा होटलों, हॉस्टल्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स का मुआयना किया है। खिलाफ वर्जियों पर जुमला 66 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। तेलंगाना के मुलुक जिले के वाजेड़ू इलाके में माओवादियों ने पुलिस के मकबूर होने के शुबे में 2 अफराद को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। वहां के माओइस्ट कमेटी ने शांता के नाम से खत छोड़ा, जिसमें कहा गया है कि मरने वालों को कई बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। तालुकीन की शनाख्त रमेश और अर्जुन के तौर पर की गई है। रमेश पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इन दोनों के कत्ल से एजेंसी में दोबारा कशीदगी पैदा हो गई। शादनगर में जुमा को उस वक्त हल्की कशीदगी फैल गई जब इतला आम भी के जन्मपेट में वाक़ एक मंदिर में शिवलिंग को मुनहदम कर दिया गया। शादनगर पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया। जुमा को अलग सुबह मुकामी शहरियों ने देखा कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचा है। ये मंदिर जन्मपेट के विवेकानंद कॉलोनी में वाक़ है। मुकामी शहरियों ने फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया। इस ताल्लुक से शादनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक उपल का रहने वाला 23 साल आर.एन. रेड्डी एमएस की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया हुआ था। नौजवान वहां अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में एमएस साल दुआ में जेर तालीम था। 13 नवंबर को उसकी सालगिरह थी। उसने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई और उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बाद में उसके दोस्तों ने गोली के चलने की आवाज सुनाई। जब वो कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नौजवान की नाश खून में लुथपुथ पड़ी हुई थी और बाजू ही बंदूक थी। गोली उसके सीने में लगी थी। शुबा किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने की वजह से नौजवान की मौत हो गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर महसूस की जा रही है। अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद और आदिलाबाद के कई इलाके सर्दी की लपेट में हैं।
जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर यू मंडल सेंटर में अकल तरीन दर्ज हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसी जिले के तिरियानी मंडल हेडक्वार्टर्स में कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तरह मेदक में अकल तरीन दर्ज हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करना बेहुदा फेल, अमेरिका के सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। सदर जमहूरिया हिंद ने हिंदुस्तान की सकाफत और रिवायत को मजबूत बनाने पर दिया जोर, हैदराबाद में द्रौपदी मुर्मू के हाथों लोक मंथन का आगाज। रेवंत रेड्डी की फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात, ग्रीन फार्मा के क़याम के लिए माहिदात। और पार्टी तब्दीली के मामले में हाई कोर्ट का अहम फैसला, नाअहल करार देने का स्पीकर को इख्तियार। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।